Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Open the book, open page number 49. Today our topic is starting MS Access. So let's demonstrate how to start MS Access. Click on the start button. Click on all programs. Click on Microsoft Office. And click on Microsoft Access 2010. नेक्स्ट क्रिएटिंग अ डेटाबेस. डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस कॉल्ड वन स्टेप्स टू क्रिएट अ डेटाबेस. न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट, ऑन ओपनिंग एक्सेस द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो ओपन्स. जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सेस स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी. Next, under the File tab, click on New. Click on New. From the available options, click on Blank Database. Click on Blank Database. Then type a new file name and click on Create in the right pane. So file name, यहाँ पर आपने file name जो है वो create करना है, type करना है. File name जो भी आपने file name देना है. सो मैं दूंगी फाइल नेम 1. ठीक है. एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट इन द राइट पैन. ऑल डेटाबेस फाइल हैव .accdb एक्सटेंशन. जितनी भी डेटाबेस की फाइल आपकी क्रिएट होंगी उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .accdb एक्सटेंशन. जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .txt. इस तरह कोई पिक्चर्स जो है फाइल हो तो उसकी एक्सटेंशन होती है .jpg. इसी तरह डेटाबेस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो है .accdb. द डेटाबेस इज क्रिएटेड विद एन एम्प्टी टेबल विद द नेम टेबल 1. अभी आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है एम्प्टी टेबल के साथ और टेबल का जो नाम है वो है टेबल 1. ओके, टर्न द पेज. सो नेक्स्ट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? There are quite a few database objects that are used while the database is in operation. जब भी database आपका ऑपरेट हो यानी कि जब यूज़ हो रहा हो तो उसमें database few जो है वो database objects होते हैं. The various database objects are, these are the database objects. Number 1, table. टेबल क्या है? दीज आर यूज टू स्टोर डाटा इन रोज एंड कॉलम्स. टेबल हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में. नेक्स्ट, क्यूरीज. क्यूरीज मीन क्वेश्चन. दीज आर द वेज टू सेलेक्टिवली रिट्रीव एंड और डिस्प्ले डाटा इनसाइड द टेबल. क्यूरी एक वे है जिससे हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को रिकवर कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, या फिर जो टेबल के अंदर डाटा है उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं. नेक्स्ट, फॉर्म्स. फॉर्म्स, दीज आर द वेज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ द टेबल वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. फॉर्म जो है वो वे है जिससे हम टेबल के व्यूज़ को टेबल के कंटेंट को व्यू कर सकते हैं वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, यानी कि एक रिकॉर्ड को एट अ टाइम हम व्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स, these are used to summarize and present data in the table. टेबल रिपोर्ट क्या है कि टेबल के अंदर जो डाटा है उसको समराइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डाटा को समराइज करने के लिए. नेक्स्ट है मैक्रोज एंड कोड. मैक्रोज एंड कोड क्या है? A macro is a set of actions created in order to automate some task. मैक्रो क्या है?
सेट है एक्शंस का, और वो एक्शंस हम करते हैं टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, यानी कि जो भी टास्क है वो खुद से हो जाए ऑटोमेटिकली. Next, the code. The code refers to the declarations, statements, and procedures written in the Visual Basic for Application VBA programming language. कोड जो है, जो हम डाटाबेस में जो कोड यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो है कोड. और कोड्स जो होती हैं वो किससे, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स, प्रोसीजर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. ओके, नेक्स्ट है टेबल व्यूज़. टेबल व्यूज़ क्या क्या है? टेबल व्यू मीन देखना, कि हम टेबल को व्यू किस तरीके से कर सकते हैं. अ टेबल क्रिएटेड कैन हैव मल्टीपल व्यूज़. एक टेबल जो क्रिएट करते हैं हम डाटाबेस में, उसके मल्टीपल व्यूज़ हैं, उनको हम मल्टीपल तरीके से व्यू कर सकते हैं. देयर आर 4 व्यूज़ इन डाटाबेस. एम एस एक्सेस में टेबल के 4 व्यूज़ हैं. Number 1, the design view. The design view, this view is used to give the field name, data type and the description of the field. इस व्यू में क्या है, इस व्यू को हम यूज़ करते हैं, इसमें फील्ड नेम होता है, फील्ड नेम कॉलम का नेम, जो हमारी फील्ड्स होती हैं टेबल में. देन डाटा टाइप्स मीन टाइप ऑफ डाटा, यानी कि किस टाइप का डाटा है, उसकी डाटा टाइप क्या है. एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड, और फील्ड की डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि आपकी क्या मतलब नेम है कॉलम की, अगर फील्ड नेम आपकी नेम है, एड्रेस है, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन को व्यू हम कर सकते हैं. नंबर 2, द डाटा शीट व्यू. डाटा शीट व्यू, दिस व्यू शोज द टेबल विद द डाटा इनसाइड इट. ये व्यू हमें इस व्यू में हम टेबल को देख सकते हैं विद द डाटा इनसाइड इट, और साथ में उसके अंदर जो डाटा है एंटर किया हुआ उसको भी. इट इज़ कन्वीनियंट टू ऐड, डिलीट और एडिट डाटा यूजिंग दिस व्यू. इस व्यू से डाटा को ऐड करना, उसको डिलीट करना या एडिट करना जो है वो कन्वीनियंट है. ओके, नेक्स्ट है पाइवोट टेबल व्यू. Pivot table view, this view provides a useful way to summarize data about groups of record. इस व्यू से हम जो डाटा टेबल के अंदर डाटा है उसको समराइज करके देख सकते हैं. एंड पाइवोट चार्ट व्यू, इस व्यू पाइवोट चार्ट व्यू में दिस व्यू क्रिएट्स अ चार्ट फ्रॉम द एसोसिएटेड पाइवोट टेबल व्यू. इस व्यू से हम टेबल में जो डाटा है उसके चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और साथ में उसको व्यू कर सकते हैं. सो फर्स्ट, डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू डाटा को टेबल्स को व्यू करना है तो आप सबसे पहले किस पे जाएंगे, फाइल पे, फाइल टैब एंड देन व्यूज़. क्लिक ऑन व्यूज़. अभी आपके पास व्यूज़ हैं, डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू. डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया. अभी हमने चूँकि टेबल क्रिएट नहीं किया इसलिए फर्स्ट आपको टेबल क्रिएट करना है, देन आप उसको व्यू कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्रिएट द टेबल. सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे. ओके, टेबल ओके, टेबल क्रिएट आप करें, टेबल 1. इसको सबसे पहले टेबल हम क्रिएट करेंगे. ओके, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आईडी
देन यहाँ पर क्लिक टू ऐड, फील्ड, क्लिक टू फील्ड 1, ये इसके फील्ड कॉलम नेम है, फील्ड नेम। देन क्लिक करेंगे आप तो ठीक है। यहाँ से आपने इनकी डाटा टाइप बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी डाटा टाइप मैंने टेक्स्ट बताई है, देन इसकी डाटा टाइप जो है वो आप नंबर बता दें। तो ये आपकी क्या है, ये फील्ड नेम बन गई हैं, फर्स्ट आईडी, फील्ड 1, फील्ड 2 एंड फील्ड 3। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव कर लें। सेव किस नाम से सेव करना है, टेबल 1 के नाम से, ओके। अब आप इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करें। अब ये देखें टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम इनको व्यू कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम व्यू करेंगे डिज़ाइन व्यू। सो ये है हमारा डिज़ाइन व्यू, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में हमारे पास क्या है, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शंस। अब फील्ड नेम में क्या है, ये हमारे कॉलम के फील्ड नेम जो है ये हमारी कॉलम नेम्स है। कॉलम नेम कौन से हैं, आईडी, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, इनमें आप फील्ड 1 को नेम दे सकते हैं, एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर वगैरह। डाटा टाइप क्या है कि हमारा जो इस फील्ड में डाटा है उसकी टाइप क्या है। सो आईडी हमारी जो है उसकी डाटा टाइप जो है वो ऑटो नंबर होती है। ऑटो नंबर का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। अगर आपने 1 दिया है तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में थर्ड एंड फोर्थ, इसी तरह। फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट के फील्ड 1 में का आपकी डाटा टाइप के टेक्स्ट, इसमें आप टेक्स्ट टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं। फील्ड 2 की भी डाटा टाइप टेक्स्ट है, इसमें भी आप टेक्स्ट टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं। इसी तरह फील्ड 3 का नंबर। और डिस्क्रिप्शन जो है ये इसमें आप इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हैं। ओके, अब हम इसको व्यू करेंगे, डाटा शीट व्यू। सो डाटा शीट व्यू जो है वो इस तरह का व्यू है। लुक एट द फिगर 4.3 पेज नंबर 51। सो ये है आपका डाटा शीट व्यू, ठीक है। आप इसमें डाटा शीट व्यू कर सकते हैं और डाटा शीट व्यू में हम इसके अंदर जो है वो डाटा भी एंटर कर सकते हैं। सो इसमें आप डाटा एंटर करें। सबसे पहले फील्ड 1 में क्या है, रोनिन, और इसमें क्या है 11, एप्पल, ग्रीन, स्ट्रीट। देन फील्ड 3 है हमारी फ़ोन नंबर है इसमें 32457643। ओके, नेक्स्ट फील्ड पे आप आ जाएं। ये इसमें हम इसलिए आईडी में एंटर नहीं करें क्योंकि ऑटोमेटिकली तो खुद ही से डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। रॉबर्ट, नेक्स्ट है 13, रॉक, की, स्ट्रीट, और नेक्स्ट 423657743 एंड नेक्स्ट हेंड्रन, #21, कॉपर,
Stone Street and for number 52341276. ओके, सो ये हमने इसमें जो है वो डाटा एंटर कर लिया। तो डाटा जो है वो आप एंटर कर सकते हैं डाटा शीट व्यू में। अब आप इसको सेव कर लें, ये सेव हो गया। टर्न द पेज, पेज नंबर 52, पाइवोट टेबल व्यू। अब पाइवोट टेबल व्यू आप करें इसका, ये देखिए पाइवोट टेबल व्यू आ गया। इसमें क्या है कि जो आपके दिस व्यू प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे टू समराइज डाटा अबाउट ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड। ये व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है हमें वे कि इसमें हम डाटा को व्यू कर सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड को ग्रुप्स की फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। ये हमें समराइज करके देता है, ठीक है, हमारे जो टेबल की जितनी फील्ड्स हैं उनको। ये देखिए टेबल 1, फिर ये इसकी आईडी, आप इसको मज़ीद कर सकते हैं। अब आपको ये पता चलेगा फील्ड 1 और इसमें आईडी पे क्लिक किया तो ये देखें, यानी कि हमारे जो हमारे रिकॉर्ड हैं उनको समराइज करके हमें व्यू करवाता है। नेक्स्ट देखिए फील्ड 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद फील्ड 2 एंड फील्ड 3। ओके, सो आप पाइवोट टेबल व्यू में इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्यू पाइवोट चार्ट व्यू। अब इसी को हम चार्ट की फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास क्या थे हमारे, उन्होंने एक्स एक्सिस बनाए हुए हैं और वाई एक्सिस, और इसमें ये देखिए ये आपकी आईडी फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 आईडी। ये देखें आईडी जितनी भी हमारी 3 आईडीज़ थी, और फिर इसी तरह हमारी फील्ड्स फील्ड 2 और फील्ड 3, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, उसी का हमें चार्ट की फॉर्म में दिखाया है, व्यू करवाया है। फील्ड 2 में देखें डाटा, उसके बाद फील्ड 3 में। तो ये दीज आर द 4 व्यूज़ इन MS एक्सेस, ठीक है। MS एक्सेस में ये 4 व्यू हैं और इन व्यू से हम इन 4 तरीक़ों से हम अपने टेबल में डाटा को व्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द व्यूज़। क्या है? चेंजिंग द व्यूज़। अगर आपने अपने व्यू को चेंज करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं? टू चेंज द व्यूज़ फॉलो द गिवन स्टेप। व्यू को चेंज करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले आप इसे क्लोज करें। ओके, क्लिक MS एक्सेस और इसमें आप देखें ओपन करें जो डाटाबेस आपने बनाया हुआ था। ओपन किस नाम से था? 1 के नाम से। इसको ओपन किया, अभी आपका डाटाबेस जो है वो ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे? डाटाबेस फाइल को ओपन कर लिया। डबल क्लिक द टेबल नेम इन द नेविगेशन पैन ऑफ लेफ्ट नेविगेशन पैन में जो टेबल नेम है उसको डबल क्लिक करें। तो टेबल नेम हमारा कौन सा है? टेबल 1। हमने इसको डबल क्लिक किया। डूइंग द अबव विल ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू। अब आप देखें कि हमने टेबल को व्यू किया है डाटा शीट व्यू में, टेबल को ओपन किया है डाटा शीट व्यू में। क्लिक ऑन द व्यू ड्रॉप डाउन बटन इन द व्यूज़ ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के व्यूज़ ग्रुप में के व्यू बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। अभी क्लियर सेलेक्ट द व्यू फ्रॉम द लिस्ट दैट यू वांट। अभी आपके पास सारे के सारे व्यू हैं, अब यहाँ से आप इनको व्यू कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में कर लें। देखिए ये हमारा डिज़ाइन व्यू है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। सिमिलरली वो हमारा डाटा शीट व्यू था, ठीक है, एंड देन पाइवोट टेबल व्यू, सही है, और देन पाइवोट चार्ट व्यू।
इनको हमने व्यू कर लिया। ओके, नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 54। क्रिएटिंग अ टेबल। क्या है? क्रिएटिंग अ टेबल। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू बी एडेड टू द डेटाबेस इज द टेबल। पहला ऑब्जेक्ट जो हम डेटाबेस में ऐड करते हैं वो होता है टेबल। ठीक है, डेटाबेस जो है वो हमारा वो कंटेन करता है टेबल्स पे। जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं वो स्टोर होते हैं टेबल्स में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन द डिज़ाइन व्यू और द डाटा शीट व्यू। अब हम टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब आप ओपन करें जो आपने डाटाबेस क्रिएट किया है। ओके, अब हम यहाँ पर टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू। अब हमने टेबल को क्रिएट करना है किसमें? डिज़ाइन व्यू में। इन डिज़ाइन व्यू वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। डिज़ाइन व्यू में हम सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है? हमारी फील्ड्स नेम होती हैं, कॉलम नेम और हमारे डाटा टाइप। ठीक है, कि हमारे फील्ड नेम क्या होंगी और उनकी डाटा टाइप क्या होंगी। टू एंटर द डाटा द व्यू इज चेंज इन द डाटा शीट व्यू टू एंटर डाटा। अब जब हम डाटा में टेबल में डाटा एंटर करते हैं तो हम उसके व्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन व्यू में हम डाटा टेबल में डाटा को एंटर नहीं कर सकते। टेबल में डाटा को एंटर करने के लिए चेंज करेंगे हम डाटा डिज़ाइन व्यू से डाटा शीट व्यू में। इन ऑर्डर टू क्रिएट टेबल, सबसे पहले आपने टेबल क्रिएट करना है। क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड अंडर टेबल्स ग्रुप प्रेस टेबल डिज़ाइन। क्रिएट टैब में टेबल ग्रुप में टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करें, प्रेस टेबल डिज़ाइन। अच्छा, अब हमने ये टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया। On doing above, we will see a table that opens up with 3 columns related to the table. ठीक है, ये above टास्क करने से हमारे पास क्या हुआ? एक टेबल हमने देखा और जिसके 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स कौन से हैं? फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। The 3 columns refer to some description of elements of the table like field name, data type and descriptions. Enter each field of table and the above element of each field. अभी हमारे पास क्या है? 3 फील्ड्स जो हैं वो अपीयर हुई हैं। फील्ड नेम का मतलब ये है कि हमारी टेबल में जो हमारे कॉलम्स नेम है हमने उनको यहाँ पर एंटर करना है। देन है डाटा टाइप। डाटा टाइप मीन्स क्या है कि हमारे कॉलम में जो डाटा होगा उसकी टाइप हमने बतानी है। ठीक है, हमारी डाटा टाइप क्या होगी? अगर हमारी फील्ड नेम है तो उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? टेक्स्ट। अगर फील्ड नेम हमारी जो है वो एड्रेस है तो उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? मेमो। या फिर फ़ोन नंबर है तो उसकी डाटा टाइप हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर भी। एट द बॉटम ऑफ द डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल, अब आप देखें डिज़ाइन व्यू, टेबल के डिज़ाइन व्यू के बॉटम में there are 2 tabs to define some additional characteristics properties of each field of the table. हमारे पास कुछ जो हैं वो क्या है? characteristics हैं। ये देखें डिज़ाइन व्यू के बॉटम में 2 टैब्स हैं, जर्नल और लुकअप। अब इसमें क्या है? इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हर फील्ड की, टेबल की हर फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है तो उसकी क्या फील्ड साइज़ उसने बताई हुई है। और फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड अलाउ ज़ीरो लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ। इसी तरह अगर आप इसकी मेमो लिखते हैं तो देखें उसकी जर्नल में क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह नंबर की प्रॉपर्टीज़ कि ये लॉन्ग इंटीजर होना चाहिए, ऑटो हो सकता है। डेट टाइम में देखें, सिमिलरली करेंसी, देन ऑटो नंबर। ठीक है, ये हमारी सारी क्या है? डाटा टाइप्स हैं। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर। After entering all required data in the table, click on File tab and click Save. अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें? अब आप यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप उसको दें फील्ड नेम। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फील्ड, एक टेबल हम क्रिएट करते हैं विथ फील्ड नेम। पहली फील्ड नेम क्या है? ID। ठीक है, देन अब ID की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? हम ऑटो नंबर रख सकते हैं। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली नंबर हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी
क्या होनी चाहिए, नेम। ठीक है, अब नेम की डाटा टाइप, नेम जो है उसकी डाटा टाइप जो है, इफ यू यूज अ रिजर्व वर्ड यू मे रिसीव एरर व्हाइल रेफरिंग इन दिस फील्ड। अच्छा, उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए हमारे पास, टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर, इसकी डाटा टाइप हम क्या रख लेते हैं, हम रख लेते हैं नंबर। ठीक है, अभी हमने एक क्या बना लिया, टेबल क्रिएट कर लिया है। अब आफ्टर, अभी ये हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने जस्ट क्या डाला है, फील्ड नेम। अब आईडी जो है, आईडी को हम प्राइमरी की भी अलॉट करते हैं, एलोकेट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि आपकी आईडी की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, हम उसमें रिपीटिशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने प्राइमरी की इसको दे दी। उसके बाद अब हम इसको सेव करेंगे। आफ्टर एंटरिंग ऑल रिक्वायर्ड डाटा इन द टेबल क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन सेव। सेव पे क्लिक किया, आप देखें नेक्स्ट द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन एंड एंटर अ नेम फॉर द टेबल एंड क्लिक ऑन ओके। हमारे पास क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, किस नाम से, आपने टेबल का नाम लिखना है। अब आप टेबल का नेम किस नेम से लिखेंगे, टेबल 2 के नाम से। अ डायलॉग बॉक्स ओपन आस्किंग यू टू एंटर अ प्राइमरी की, प्राइमरी की का डायलॉग बॉक्स भी ओपन होना था, लेकिन अभी हमने चूंकि प्राइमरी की पहले ही दे दी है इसलिए प्राइमरी की का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। क्लिक नो इन दिस डायलॉग बॉक्स, अगर आपने प्राइमरी की देनी है तो आप देंगे, अगर नहीं देनी तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब ये देखें आपका टेबल जो है वो सेव हो गया। ठीक है, ये हमने जो टेबल क्रिएट किया था, हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये आपका क्या आ गया, टेबल। नेक्स्ट, टू ऐड डाटा टू अ टेबल। अभी तो हमने क्या था, डिज़ाइन व्यू में हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेबल का में डाटा को एंटर करेंगे। तो हम टेबल में डाटा को कैसे एंटर करते हैं, टू ऐड डाटा टू द अबव क्रिएटेड टेबल वी नीड टू शिफ्ट टू द डाटा शीट व्यू। अब इस अबव जो हमारा टेबल हमने क्रिएट किया है उसमें डाटा को एंटर करने के लिए हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, किसमें, डाटा शीट व्यू में। So double click the name of the table created in the design view seen in the navigation pane। अब ये अगर आप दोबारा से टेबल को ओपन करें, टेबल पे डबल क्लिक करें तो वो खुद ही डाटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा। डाटा शीट व्यू ओपन, यू में नाउ स्टार्ट एंटरिंग डाटा। अब आप इसमें डाटा को एंटर करना स्टार्ट करें। टू एंटर डाटा क्लिक ऑन द पर्टिकुलर बॉक्स इन द डाटा शीट व्यू। डाटा को एंटर करने के लिए आप पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे डाटा शीट व्यू के। प्रेस टैब फ्रॉम द कीबोर्ड टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। टैब नेक्स्ट फील्ड पे मूव करने के लिए टैब प्रेस करेंगे। प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टू मूव टू द प्रीवियस फील्ड, और प्रीवियस फील्ड पे जाने के लिए आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब। सो लुक एट द फिगर 4.9b पेज नंबर 55। इसमें टेबल में डाटा एंटर हुआ है तो आप भी ये टेबल में डाटा जो है वो एंटर कर देंगे। सबसे पहले डाटा आईडी जो है वो हमारी ऑटोमेटिक है तो खुद ब खुद एंटर हो जाएगी। फिर नेम आप एंटर करेंगे, क्या है, क्रैमर। नेक्स्ट, फ़ोन नंबर 24356784। इसी तरह नेक्स्ट है एस शेप EY। उसके बाद फ़ोन नंबर है 35486555544। एंड सिमिलरली थर्ड आप देखेंगे तो जॉन, और फ़ोन नंबर है हमारा 6354442365। ठीक है, सो ये हमारा डाटा जो है वो एंटर हो गया है। ठीक है, डाटा को हम ऐसे एंटर करेंगे। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव करें। ठीक है, यहाँ पर सेव हो गया। अब इसको आपने ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं। MS एक्सेस पे जाएं, ओपन करें, ओपन 1, ओपन टेबल 2।
ये देखिए आपका टेबल 2 जो है वो ओपन हो गया।